यहाँ भी थोड़ी देर में बारात पहुँचने वाली है। और जैसे ही आ रहे, वाह क्या डांस है। आज अनिता के गांव में 3-3 शादी हो रही, बल्कि मुझे नहीं बुला रखा। गलत बात है साहब, इतने बड़ी यूट्यूबर के भाई ज्यादा बोल दिया। अरे वाह, चलो बढ़िया भाई, दोनों का भरत मिलाप भी हो गया यहाँ पे। अब बुआ को देखना दुर्लभ हो गया भाई, जब से दादी गई हमारे बीच से। देखिए जी, सच बताऊं तो जब बुआ जी हमारे घर में आती है तो ऐसा लगता है अपनी दादी आ गई भाई। और बाकी बहन की गपड़े तो अब खत्म नहीं होने वाली है, तो खूब गप्पे मारेंगे। आपकी शादी तो 12-13 साल में हो गई थी नहीं, जब आप 12-13 साल के थे। तो बचपन में हम भी ऐसे करते थे। माँ के डिपार्टमेंट में टाइम नहीं चलता है। अबे फिर चले गए वहाँ देखने भगवान। तो उड़ते ही बाहर की ओर चला, तो अरे बाहर का नजारा, वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो भाई, मौसम की बात किया है तो थोड़ा बहुत नीला, थोड़ा बहुत बादलों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी सूर्य देव यहाँ तक आ गए हैं। और बाकी गौशाला की बात किया तो मधुली और काजल को थोड़ी देर पहले माँ ने अंदर बांध दिया है। आज जो ब्लॉग की शुरुआत है बड़ी शानदार ढंग से हो गई है, क्योंकि आज बुआ जी हमारे घर आ गए भाई, यानी कि खुशी का माहौल एकदम। तो चले एक बार अंदर की ओर चलते। तो यहाँ देखो भाई अपनी बुआ, फूफू जी को मैंने पहले ही प्रणाम कर दिया, अब कैमरे के आगे करता हूँ फूफू प्रणाम। है और देखो भाई बुआ जी आ गए और घर में एकदम रौनक छा गए भाई। बुआ जी जब यहाँ आती तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी आ गई है। वो पूरी दादी तरह है भाई, कसम से जब तो आई ऐसा लगा दादी आ गई यहाँ है। देखो संजोग भी क्या है, उस समय पहले दादी और बुआ इस बेड के ऊपर बैठे थे और उस दिन मैंने वीडियो बनाया था नहीं, जब मैंने बोला था मैंने बुआ आपकी शादी कब हुई थी, तब दादी बता रही थी कि इतनी छोटी थी वो, तब हो गई थी वो शादी। और आज देखो आज बुआ जी आ रखी, लेकिन दादी हमारे बीच नहीं, ये समय है। चलो बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं। बाकी बुआ जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना दिया अनीता ने, चाय पियो आप हैं। हाँ अच्छा अच्छा, सही बात है। तो बुआ जी उत्तरकाशी गई थी ताऊ लोगों के घर में, तो वहाँ जो छोटा कार्तिक है वो बल बुआ को देखता रहा। एक्चुअली उसने दादी को देख रहा था ना वहाँ, तो वो मतलब कंफ्यूज हो रहा था कहीं बुढ़ी तो नहीं आ गई। चलो कोई नहीं, ये समय होता है। चलो भाई, माँ को भी फुर्सत मिल गई काम करने से। अरे वाह, चलो बढ़िया भाई, दोनों का भरत मिलाप भी हो गया यहाँ पे। माँ बोल रही बुआ को कब से आए बोला आप हैं। अब बुआ को देखना दुर्लभ हो गया भाई, जब से दादी गई हमारे बीच से। चलो सही है भाई। अब बुआ बोल रही बुलाते नहीं, क्या कैसी बात कर दी। अभी तक माँ जी सफाई कर रही थी पुराने वाले घर में। सही बात है भाई, पुराने मकान ही हमारी शोभा है भाई, क्योंकि दादा ने अपनी खून पसीने की मेहनत से बना रखी हो। हाँ, पुराना वाला घर टूट गया है। अब देखिए, मैंने सोचा है कि इन फ्यूचर जब ठीक ठाक कमाऊंगा तो पुराने वाले घर को जरूर रेनोवेट कराऊंगा भाई। तो चलो भाई, बुआ जी भी आ गए और बाकी अनीता बुआ जी के लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही है। बना रही तू पक्का? ठीक है। देखिए जी, सच बताऊं तो जब बुआ जी हमारे घर में आती है तो ऐसा लगता है अपनी दादी आ गई भाई। मेरी बुआ की शादी हो गई थी जब बुआ जी 12-13 साल की थी, उस समय हो गई थी। आज तो बुआ जी लगभग 65-70 पे होगी। और बाकी बहन की गपड़े तो अब खत्म नहीं होने वाली है, तो खूब गप्पे मारेंगे, क्योंकि माँ को बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिला भाई आज। चलो कम से कम बुआ जी के आने के बहाने तो माँ घर में टिक गए आज। चलो कोई, अरे बुआ जी नहीं, अंगूर भी ला रखे, क्या बात है। सही है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खाओ सही है। और बाकी किचन की बात किया तो अनीता लग गई यहाँ गर्म गर्म रोटी बनाने की तैयारी पे है। मैं नहीं दिखा जरा, अरे वाह काली हो गई आज, क्या बात है। सही है। साथ में अनीता ने आलू गोभी की सब्जी बना रखी और गर्मा गर्म रोटी बना रही है। ये स्पेशल बुआ जी के लिए बन रहा है क्यों? हाँ, मैं नहीं खाता, क्या करूँ, तू देती नहीं टाइम से। 12 बजे तू नाश्ता देती है। अब देखो भाई, बुआ जी यहाँ अंदर वाले कमरे में आ गए तो बुआ जी देख रही है, वो बोल रही मेरी माँ की फोटो है इसके ऊपर। अब बुआ जी को ये फोटो देख के अपनी माँ की याद आ गई। ये फोटो मैंने वो दादी ने कुछ साल पहले खींची थी, अब मुझे नहीं था पता ये फोटो ऐसी यादगार रह जाएगी इसके बाद। है फोटो ही याद रहती है। सही बात है भाई। देखो भाई, माँ बाप ऐसी चीज है वो दोबारा नहीं मिलते हैं। तो चलो भाई, बुआ जी अभी गौशाला की तरफ आ गए। तो बुआ जी एक बात बताओ, ये जो अखरोट का पेड़ ये कब लगाया था, याद है आपको? ये अखरोट का पेड़ है, शादी हुई थी तभी। हैं? अच्छा, आपकी शादी तो 12-13 साल में हो गई थी नहीं, जब आप 12-13 साल के थे। बताओ अभी क्या उम्र है आपकी? अभी उम्र 60 है, 65 है। बताओ अब लगाओ, ये पेड़ कब लगाते था? उस टाइम पर बुआ की शादी हो गई थी। और किसने लगाया था ये पेड़? तेरे पापा ने। अच्छा, पिताजी लगाया था। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया। तेरे पापा लाए सब। अच्छा, पिताजी लगा रखे, तो पिताजी उस टाइम बहुत छोटे रहे होंगे नहीं? चलो सही है भाई। ये अपन सब खाने भी खाए। अच्छा, तो पिताजी ने इधर साइड भी, उधर साइड भी कुछ खेत है तो उधर साइड भी लगा रखी पिताजी ने, अखरोट के पेड़ ज्यादा लगा रखी ने।
हाँ, और गांव में अखरोट के पेड़ हमारे ज्यादा है भाई। दिमाग टच करता है ना बिल्कुल मत है। हाँ, तो बुआ का बोलने का मतलब कि अखरोट जो थे वो दांत वाले थे, यानी कि दोनों को आपस में टकराओ तो अखरोट टूट जाते थे। ऐसे अखरोट है ये, सच में दांत अखरोट है भाई। इन अखरोट को हम दांत से तोड़ देते हैं, लेकिन अब तो इस पे हो ही नहीं रहा, क्या करें। ये बेचारा भी बुजुर्ग हो गया अब हमारी तरह। नहीं, हम तो खैर ठीक है अभी, लेकिन चलो हर चीज का एक समय होता है। पशु पक्षी इंसान कोई भी हो, हर किसी की एक उम्र बना रखी है भाई। अरे वाह, किचन से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है भाई। हेलो, क्या बात है, तगड़ी खुशबू आ रही है। चाय की नहीं आ रही, सब्जी की आ रही। मेरे ख्याल से इसमें तूने घी का तड़का दे दिया नहीं? हाँ, अरे हाँ कर लेती कैमरे के आगे। अरे यार ये नहीं मानने वाली। चलो, इसमें अनिता ने गर्मा गर्म चाय चढ़ा दी और बाकी सब्जी भी गर्म हो गई है। मेरे को मत देना, बुआ को देना, ठीक है? मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, बुआ को दे दे। अनिता बोलता बल्कि नाश्ता नहीं देती है। आज नहीं कर रहा ना मन क्योंकि आज वहाँ है ना खाना सबका। ए बाबा भगारी मेरे को सीधे। चलो भाई, अनिता ने मस्त करके दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगा दिया है। खाओ खाओ खाओ। नहीं नहीं खाओ। और देखो भाई, आज का नाश्ता कितने बजे हो रहा है? 12:03 पे। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं, हमारे घर वालों के अंदर है 12 बजे नाश्ता हो रहा है इनका। दोनों अब नाश्ता कर रहे हैं और मेरे लिए अनिता ने चाय ला दी, क्योंकि भाई बिना चाय का मैं अधूरा और मेरे बिना चाय अधूरी। क्यों? सही है। चलो भाई, अनिता ने बाहर क्या कर दिया कि रोटी लेके आ रखी, रोटी के अंदर सब्जी रखी हुई है और उसको बीड़ी बना के खा रही है। तो बचपन में हम भी ऐसे करते थे। बचपन में हम क्या करते थे कि रोटी के अंदर गुड़ रखते थे और उसको ऐसे घुमा के, यानी कि बीड़ी बना के उसको ऐसे खाते थे भाई। तो सब लोग हमें चिढ़ाते थे कि बीड़ी पी रहा, बीड़ी पी रहा चल ठीक है, ठीक है, ये यही करते थे हम। और कितने लोगों ने बचपन में ऐसे करके रोटी खा रखी है, कमेंट जरूर करना। क्यों? हाँ, पता चल रहा है अनिता ही खा ली आराम। कोई नहीं, हाँ सही है। और यहाँ तो माँ के बाल अभी तक नहीं बने भाई। आगे टाइम माँ जी के बाल में जो पानी लगा हुआ था वो बुआ ने साफ किया और अब जाके कंगा मारने का टाइम मिला। नहीं माँ, अपनी माँ का जो डिपार्टमेंट है अलग प्रकार का है थोड़ा। नहीं, माँ के डिपार्टमेंट में टाइम नहीं चलता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भरोसा ना है। लेकिन अच्छी बात है कि माँ जी घर में टिकी हुई है, सबसे बड़ी गुड न्यूज है भाई। एक बारात ठीक इस वाले घर में भी है आज। तो इस वाले घर में जो बारात है वो लड़कों की है। तो लड़के लोग जा रखे हैं बल दुल्हन लेने के लिए। बाकी जब शाम को आएंगे तब दिखाएंगे आपको, क्योंकि आना उन्होंने इसी रास्ते से है। बाकी चलो भाई, माँ की तैयारी हो गई अब घास के लिए जाने के लिए। तो माँ पहले एक कंडी में गोबर ले जा रही है और इसी में घास लेके आएगी। और बाकी अभी मैं छत के ऊपर आ रखा हूँ। बाकी छत के ऊपर से देखिए गांव का कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने वाली गौशाला की बात किया तो वहाँ पर देखो एक गाय की बछड़ी हो रखी है। ये आजकल ही कुछ दिन पहले हुई थी। बाकी कुछ समय पहले जो लोगों ने बिजवाड़ में बीज बोए थे तो वहाँ भी देखो धान की छोटी छोटी पौध आना शुरू हो गई है। और देखो कुछ समय पहले अखरोट का पेड़ पूरा सूखा हुआ था, अब देखो कितना बढ़िया करके हरे भरे पत्तों से खिलखिला रहा है अखरोट का पेड़। ठीक नीचे की बात किया तो यहाँ देखो भाई काजल की एक्टिंग देखो, वहाँ पता नहीं क्या कर रही है, पागल वाली हरकत। इसका भी कसम से क्या बोलूं, जब इसको कोई नहीं मिलता तो ये खुद अकेले ऐसी खेलती है भाई। या पता चलेगा, उसको कैमरा खोल रखा है इसने। बाकी ठीक सामने देखो भाई उसकी माँ भी वहाँ पर मस्त करके हरी घास खा रही है। चलो भाई, माँ भी आ गई है कंडी पर घास लेकर। अब देखिए जी, घास लाने के बाद माँ जी गौशाला के अंदर जो गोबर है उसको साफ कर रही है। अब देखिए जी, इधर की साइड भी डीजे बजना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी देर में बारात पहुँचने वाली है। और जैसे ही आ रहे, वाह क्या डांस है सही है, सही है, सही है। हमारे गांव में आज 3 शादी है, 3। आज अनिता के गांव में 3 शादी हो रही, बल क्या बात है। और इसी उन्होंने मुझे नहीं बुला रखा। गलत बात है साहब, इतने बड़े यूट्यूबर के भाई ज्यादा बोल दिया नहीं मत बुलाओ, रहने दो। तो थोड़ा अनिता का डांस देखो भाई, क्योंकि वहाँ डीजे बज रहा है तो अनिता नाचने का मन कर रहा है। अनिता का कर चल जल्द कर, सवास नाच 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 बंदरी पैसा मिलेगा। चल 1-2 स्टेप मार जरा, कर सवास कर जल्दी, कर सवास कर ले कैमरा बंद हो गया। चल कर चल, या हाँ ये सही है। और दूसरा या जैसा ही कैमरा बंद हो रहा तब तो खूब ठुमके मार रही हो, जैसे कैमरा खोल रहा तब भाई चुप हो रही एकदम। शाबाश, देखो भाई है? क्या बात है, खूब नाच कर रही भाई। यानी कि जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन तो ये सारी रात नाच रहेगी। चलो बढ़िया भाई, चल ठीक है। अब इसको नाच नहीं देते, नहीं तो ज्यादा खिसक जाती फिर। शादी में जाती मैं, शादी में कहाँ जाए तो दिमाग खराब तेरा। तो चलो भाई, जहाँ ये डीजे बज रहा है, जो बारात वहाँ आनी थी वो भी आ गई है।
ठीक उस वाले घर में दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। चलो भाई आज के दिन बहुत ज्यादा शादी देख ली भाई, अंता ने भी खूब देख ली नी। हाँ चल बड़ा बड़ा, अंता तो डांस भी कर रही है या अभी फिर चले गए वहाँ देखने भगवान। अंता का मन कर रहा है कितनी शादी देखो आज। अरे अब तो अपने भाई की शादी देखेगी यार। मुझे कोई बुला नहीं रहा शादी में। कोई बात नहीं, अब तू सीधे मेरी शादी में आना, ठीक है? स्पेशल तेल कार्ड लिखूंगा मैं। और यहाँ की बात किया तो अनीता खाने में क्या बन रहा है आज? अरे नाम तो होगा उसका कुछ। गोभी। गोभी। चलो भाई अनीता गोभी की सब्जी बना रही है। चलो बढ़िया, स्वाद आना चाहिए, ठीक है? हाँ एक जादू दिखा। हाँ। अरे वो जादू दिखा रही मेरे को, कुछ दिखा। इधर। अच्छा 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 अच्छा। देखो अभी ये खुल रहा है नहीं? हाँ अरे वाह वाह वाह। खोलो खोलो खोल के दिखाओ। हाँ इसने क्या किया मैं बता रहा हूँ, मुझे पता चल गया। इसने नाखून से इसको बंद किया और खोला। क्या बात है यार। नाखून है मेरे, देखो। नहीं नहीं तूने नाखून से घुमाया हो, मुझे पता है। नाखून नहीं है, देखो। कसम से। अब देखो जादू किया, जादू। क्या जादू किया इसने? हम भी तो देखे जा रहे हैं जादू, क्या जादू है। अरे वाह मैंने भी जादू कर लिया। देखा मैं भी सीख गया। सही है भाई। चलो रात की 9:15 बज रही है। फाइनली अनीता ने खाना बना के तैयार कर दिया है। हेलो जी, बन क्या खड़ा? नींद भी पूरी हो गई। ये अभी तक यहाँ पे सो रही थी भाई। बाकी चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। और माँ भी सो गए, माँ को भी उठा रहा हूँ अभी। हाँ आजा आजा। माँ को गहरी नींद आ गई थी, आराम दिन भर काम करती ना, फिर नींद भी आ ही जाती शाम को। बाकी बाहर जहाँ अभी थोड़ी देर पहले शादी आई थी वहाँ डीजे चल रहा है मस्त करके। चलो भाई अनीता ने टेबल के ऊपर खाना भी ला दिया और बाकी सबको अब खाना देने की तैयारी कर रही है। बाकी माँ जी भी नीचे बैठ गई। माँ जी खुल गई नींद? माँ जी को भयंकर नींद पड़ गई थी है। चलो ठीक है, बाकी मस्त करके अनीता सबको खाना देगी। तो बाकी मैं भी आज की वीडियो को इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।